आज हम समझेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी को जो आपको डिटेल से समझाएगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। 843 रूल म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमें यह बताती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस प्रकार से वर्क करती है, और इसी से आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक लॉन्ग रन में ज्यादा फायदेमंद रहती है कंपेयर टू शॉर्टर रन। इसीलिए साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जो इसे समझ जाता है वो काफी अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सकता है या फिर काफी अच्छा पैसा बना सकता है। आइए समझते हैं 843 रूल क्या है और ये कैसे वर्क करता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें कैसे लगती है। फर्स्ट 8 ईयर जो आपके होंगे वो होंगे आपके फाउंडेशन को बनाने में। मतलब आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनिशियल जो 8 ईयर होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा, ये इफेक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इस पीरियड में आपको ये मानकर चलना है कि आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं होगी या फिर नेगेटिव ग्रोथ होगी या फिर माइनर सा 2-3% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये वो पीरियड होगा जिसमें कि आप फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं, और जब जब मार्केट गिरती है उस वक्त आप ज्यादा पैसा लगाकर फाउंडेशन को और मजबूत कर रहे हैं। ये उसी प्रकार है जैसे कि घर में नींव डली हुई हो और उस नींव में कहीं होल रह गए हैं तो उनको फिलअप करना, और जब जब मार्केट गिरेगा तो आप वही काम कर रहे हैं, नींव को और मजबूत कर रहे हैं, और उस वक्त आपको एक लमसम अमाउंट भी डाल देना है। आइए इसे और तरीकों से भी समझ लेते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आम का पेड़ लगाते हैं। जब वो पौधा होता है तो उसमें आप पानी देते हैं, खाद देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं जिससे कि वो सरवाइव कर सके। तो यहां पर हम एक फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं उस पेड़ के लिए। उसी प्रकार से हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं हमारे फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे पेड़ बनने लगता है, तो उसके बाद आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो खुद ब खुद पानी ले लेता है और खुद ब खुद अपना फूड कंज्यूम कर लेता है। और उसके बाद जैसे ही उसमें फल आने लग जाते हैं वो फल देता है, और वो भी आजीवन फल देता है। और तो और जब ज्यादा फल आते हैं तो उसमें से खुद ब खुद गिरने लग जाते हैं पकने के बाद। उसी प्रकार से हमारी कंपाउंडिंग होती है। ये जो 8 ईयर का टाइम पीरियड रहेगा आपका, ये रहेगा एक फाउंडेशन, और फाउंडेशन जैसे ही बिल्ड हो जाएगा वैसे ही आपको उसके बाद ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग के 8 साल आप समझ लीजिए कि आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में पानी और खाद देने का काम करेंगे, और आपको अपने पौधे को प्रोटेक्ट करके चलना है। मींस आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके चलना है, और जब जब मार्केट गिरे उसमें तब तब लमसम अमाउंट में पैसा डाल देना है। एसआईपी तो चलती रहेगी 8 साल तक, उसमें बीच बीच में भी पैसा डालना है जब जब मार्केट नीचे जाता है। 843 रूल का दूसरा पहलू है आगे आने वाले 4 साल। इन आने वाले 4 सालों में आपको थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीज होगी और आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ नोटिसेबल हो जाएगी। धीरे धीरे आपके रिटर्न और रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे एक्यूमुलेट होना। अब आता है फाइनल फेज, मतलब फाइनल के 3 ईयर्स। इन ईयर्स में आपको सुपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। लास्ट 3 ईयर्स में कंपाउंडिंग इफेक्ट ग्रोथ सुपर एक्सपोनेंशियल होगी। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और जो भी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट हुआ है या फिर जिससे रिटर्न मिला है स्टार्टिंग के 12 साल में, वो आपको अब ग्रोथ देना स्टार्ट करेगा और आपको यहां पर असली कंपाउंडिंग का मजा आने लगेगा। धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो की पेस बढ़ने लगेगी और सिग्निफिकेंटली आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। और अब जो टाइम होगा वो आपका होगा आम खाने का। मींस जो आपने मेहनत करी है
जब तक आप श्योर ना हो कि आज मुझे इस म्यूचुअल फंड को खरीदना है और मैं इसमें आगे भी पैसा लगाता रहूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा 843 रूल, और 843 रूल टोटली बेस्ड है कंपाउंडिंग के ऊपर। ये भी एक पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ रूल है। मैंने इन रूल्स को नहीं समझा था तो मैंने इसका काफी लॉस उठाया, लेकिन अब मैं इन रूल्स को अच्छे से जानता हूं और अपनी इन्वेस्टिंग करता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता रहता हूं जब जब मार्केट गिरती है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है और आगे आने वाले वीडियोस को रेगुलरली वॉच करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।